हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और अमित सर की क्लास में मज़े भी लेते रहिए। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? पूर्णांक। और पूर्णांक में बच्चों हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? तो उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बच्चों हम सीखने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली, अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली है ना, यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का, यानी 6.1 का 6, 7 और 8 क्वेश्चन नंबर सीखेंगे कि क्या कहा जा रहा है इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 6। इससे पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 1, 2, 3 और उससे मतलब जो इससे पिछली वीडियो हुई थी उसमें हमने सवाल नंबर 5 और 4 और 5 हमने सीखा था। अब हम सवाल नंबर 6 देखने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित युग्मों में, युग्मों का मतलब होता है बच्चों जोड़े, जैसे जूतों का जोड़ा होता है ऐसे ही यहाँ पर पूर्णांकों का जोड़ा दिया गया है, उसको हम कहते हैं युग्म। कह रहे हैं कि कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं तरफ होगी, है ना, मतलब पहले वाली संख्या दूसरी वाली संख्या के दाईं तरफ होगी, ऐसी कौन सी संख्या है? तो इन दोनों में जरा देखते हैं। 2 जो है क्या 9 के बच्चों दाईं तरफ होगा? अभी देखो यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो बच्चों, ये रहा हमारी संख्या रेखा। अब अगर इस संख्या रेखा की बात की जाए तो इस संख्या रेखा पर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल बीच में तो होता है 0, आप जानते ही हैं, और 0 के बाद इधर चलेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में जाएं तो क्या आता है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये इधर की तरफ चलता जाता है, ठीक है। अब बच्चों ये है आपका यहाँ पे प्लस का धनात्मक, ठीक है, और ये है आपका इधर की तरफ माइनस का जो है इन्फिनिटी। अब देखिए 2 जो है वो 9 के कहाँ है बच्चों? बाईं तरफ। उन्होंने कहा है कि क्या कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो बेटा देखो, जो 9 है ना वो 2 के कहाँ है? दाईं तरफ है। 2 यहाँ पर है, और जब 2 से हम राइट साइड में जा रहे हैं, दाईं तरफ जा रहे हैं, है ना, ये दाईं ओर है, तो जब हम दाईं ओर जा रहे हैं तब हमें 9 मिल रहा है, क्योंकि वो उससे बड़ा है। जब हम आरोही क्रम में चलते हैं संख्या रेखा पर तो हम दाईं तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों -3 और -8, इन दोनों में कौन है? देखो -3 तो ये रहा, और -8 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो बच्चों जो -3 है वो कहाँ पर है? -3 जो है वो -8 के दाईं तरफ है। जब -8 से हम ऐसे राइट साइड में जाएंगे तब हमें -3 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है बच्चों? 0, -1। तो 0, -1 में क्या है? अच्छा देखो, 0 जो है वो कहाँ पर है? वो -1 के दाईं तरफ है। जब हम -1 के दाईं ओर जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला देखो -11, 10। तो माइनस का 11 क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है, और 10 क्या है बच्चों? धनात्मक संख्या। अब आप जानते हो कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो तो संख्या रेखा पर बाईं तरफ होती हैं, यानी लेफ्ट साइड में होती हैं, और जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो संख्या रेखा पर दाईं तरफ होती हैं। लेकिन किसके दाईं तरफ? 0 के, 0 के दाईं तरफ। तो जो ये आपकी -11 है ये बाईं तरफ होगी, और जो 10 है वो दाईं तरफ होगी। ऐसे ही होगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 है वो -11 के दाईं ओर है। वो -11 के कहाँ पर है बच्चों? दाईं ओर है, ठीक है। अगला देखते हैं -6, 6। अब देखो -6 कहाँ पर है? ये रहा -6,
और 6 कहाँ पर है, ये रहा 6। तो -6 के दाईं ओर 6 है, -6 के दाईं ओर 6 है, ठीक है। उसके बाद बेटा 1, -100 है। 1 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या। माइनस का 100 क्या है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या बाईं तरफ होगी, और 1 जो है वो तो 0 के भी कहाँ है, दाईं तरफ है। 1 जो है वो तो 0 के भी कहाँ है, दाईं तरफ है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपकी जो संख्या है, कौन सी संख्या है बताओ, 1, वो क्या है, -100 के दाईं तरफ है, यानी कि राइट साइड में है। समझ में आ रहा है सबको? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। लेफ्ट और राइट तो सबको पता है ना। लेफ्ट को कहते हैं बाईं तरफ, राइट को कहते हैं दाईं तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों इसके बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 6 अच्छे से आ गया समझ में। अब देखते हैं सवाल नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। युग्मों का मतलब आपको पता चली गया, जोड़ा है ना। तो जो आपको यहाँ पे जोड़े दिए गए हैं, इनके बीच में जितने भी पूर्णांक हैं वो लिखने हैं। और एक बात इन्होंने और कही है, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है आरोही क्रम में लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर एक संख्या रेखा बनाएं, अगर हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाते हैं तो क्या होगा बच्चों, संख्या रेखा हमें सब बता देती है। ये माइनस अनंत होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो प्लस अनंत होगा, और बिल्कुल बीच में क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है बच्चों 0, यानी कि 0, ठीक है। अब देखो, जब हम 0 के दाईं तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। और जब बाईं तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और इधर की तरफ ये चलती जाएंगी संख्याएं। ऐसे ही ये इधर की तरफ चलती जाएंगी, 8, 9, और इधर की है ना। अब देखो बच्चों, संख्या रेखा के बारे में आप जानते हैं कि जब हम 0 के कहाँ चलते हैं, दाईं तरफ, तो सारी धनात्मक संख्याएं मिलती हैं। जब हम 0 के कहाँ चलते हैं, बाईं तरफ, तो हमें सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं, ठीक है। और 0 को हम ये कहते हैं कि 0 जो है वो ना तो धनात्मक है ना ही वो ऋणात्मक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, एक बात और समझो, 0 और -7 है। 0 कहाँ है, ये रहा। -7 कहाँ पर है, देखो ये रहा -7। तो जब हम कहाँ से कहाँ जाते हैं बताओ, जब हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ से ऐसे जाते हैं दाईं तरफ, जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं तो बढ़ता हुआ क्रम मिलता है, बढ़ता क्रम मिलता है संख्याओं का, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं आरोही क्रम। जब हम इस तरीके से जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम को ही तो क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, -7 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, ये आपका पहले वाला है A। तो इनके बीच में देखो -6, फिर है -5, फिर है -4, -3, -2, -1, और फिर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर दूसरा है बच्चों -4 और 4। तो बेटा इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, -4 और 4 के बीच में ये रहा -4 और ये रहा 4। इन दोनों के बीच में देखो कौन कौन सी संख्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही तो है। और जब आप ऐसे लिखोगे तब आएगा बढ़ता हुआ क्रम। जब आप बाईं तरफ से दाईं तरफ जाओगे तो पहले क्या लिखोगे, -3 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, -2, फिर लिखोगे -1, फिर लिखोगे 0, फिर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 3, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं C वाले पे। तो C वाले में क्या कहा जा रहा है भाई, C वाले में ये बोल रहे हैं कि -8 और -15 के बीच। बेटा देखो ये रहा -8, जब इस पर और आगे की तरफ जाएंगे, ध्यान से देखिए, जब हम इस -8 पर और आगे की तरफ जाएंगे तो -9 आएगा, -10 आएगा, -11 आएगा, -12 आएगा, -13 आएगा, -14 आएगा, -15 आएगा, जब हम ऐसे जाएंगे,
यही तो है। तो ये आपका -8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा -9, -10, -11, -12, -13। लेकिन हमें कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन आएगा, सबसे पहले -14 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा -13 आएगा, फिर क्या आएगा -12 आएगा, फिर क्या आएगा -11 आएगा, फिर -10 आएगा, फिर -9 आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा -9 ये रहा, -8 ये रहा। इन दोनों के बीच में ही तो लिखना था। ये है बच्चों बढ़ता हुआ क्रम, यानी आरोही क्रम। और इसके बाद है -30 और -23। तो देखो -23 के बाद माइनस क्या आएगा 24, -25, -26, -27, -28। लेकिन वो उधर की तरफ जाएंगे तो वो तो कौन सा क्रम होता है, घटता हुआ क्रम होता है। जब हम ऐसे जाते हैं, जब हम इस तरीके से जाते हैं तो वो घटता हुआ क्रम होता है। तो -23 के बाद क्या आएगा -24, पर -24 -23 से क्या है बेटा, छोटा है। तो फिर क्या आएगा, डी वाले में अगर बात की जाए तो सबसे पहले आएगा -29, फिर आएगा -28, फिर आएगा -27, फिर आएगा क्या -26। ठीक है, फिर आएगा आपके पास -25, फिर लास्ट आएगा आपके पास -24, और -24 के बाद तो ये आ ही जाएगा -23। ठीक है, बताओ बच्चों, ये वाला सवाल भी आ गया सबको समझ में। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस संख्या रेखा की मदद से सही सही चलना है। सारी जानकारी मैं आपको पिछली वीडियोस में दे चुका हूँ। बाईं तरफ जाते हैं तो क्या होता है, दाईं तरफ जाते हैं तो क्या होता है ना, जीरो के दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, जीरो के बाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है। समझ में आ रही बच्चों बात, है ना। किधर आरोही क्रम में मिलती हैं, किधर अवरोही क्रम में मिलती हैं, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको सब बताया हुआ है, सारी बातें एक एक बताई हुई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं सवाल नंबर 8 की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम 6, 7, 8 अपने तीनों सवाल देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, पहले पार्ट में कहा है -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। आपको ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं जो -20 से बड़े होने चाहिए। अब -20 से बड़ा कौन होगा, -19 होगा, -18 होगा। ये मत सोचना बेटा, देखो अगर ये कहा जाता कि भाई 20 में और 19 में कौन बड़ा है, अगर मैं आपसे ये पूछता कि 20 और 19 में कौन बड़ा है, तो आप कहते कि सर जाहिर सी बात है 20 बड़ा है। लेकिन अगर मैं इनके आगे बच्चों ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा देता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, तो अब आप कहेंगे कि सर -19 बड़ा है। क्यों -19 बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि बच्चों ये जो -19 है ना, ये 20 से वैसे तो छोटा है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह लगने की वजह से अब ये बड़ा है। जो संख्या जितनी बड़ी होती है, अगर उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है। वैसे 20 बड़ा था, लेकिन उसके आगे भी तो माइनस लगा हुआ है, इसलिए अब ये 20 जो है माइनस का, ये ज्यादा छोटा है -19 से। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आपके पास आएगा, अब देखो -19 के बाद क्या आएगा, -18 आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद -17 आएगा। हालांकि 18 और 17 में 18 बड़ा है, 18 और 17 में 18 बड़ा है, पर माइनस लगने की वजह से अब -17 बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या आएगा, -16 आएगा। उन्होंने कितने पूर्णांक पूछे थे, उन्होंने कहा था 4 ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये हो गए आपके 4 ऋणात्मक पूर्णांक। और ये कौन से क्रम में है, ये बेटा आपके बढ़ते हुए क्रम में है। ये सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, सबसे बड़ा होगा इसमें ये -16, फिर उससे छोटा -17, उससे छोटा -18, उससे छोटा -19, और सबसे छोटा होगा आपका -20। ठीक है, -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए, -10 से छोटे। अब इन्होंने ये नहीं कहा है
कि वो धनात्मक होने चाहिए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक तो -10 से छोटे होंगे ही नहीं। जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वो तो क्या होंगी, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं सारी की सारी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, तो इसीलिए इसमें धनात्मक संख्याएं तो आएंगी नहीं। अब इन्होंने कहा है क्या, -10 से छोटे 4 पूर्णांक। तो -10 से छोटे 4 पूर्णांक क्या होंगे, देखो -10 होगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, जब इधर की तरफ जाएंगे, जब हम बाईं तरफ जाएंगे तो -10 के बाद आएगा -11, फिर -11 के बाद क्या आएगा, -12, फिर -12 के बाद क्या आएगा, -13, फिर -13 के बाद क्या आएगा, -14। यही होगा ना। और आपको मैंने बताया था कि जब हम संख्या रेखा पर राइट साइड से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट साइड में जाते हैं, यानी कि हम दाईं तरफ से बाईं तरफ जाते हैं तो हमें संख्याएं अवरोही क्रम में मिलती हैं। कौन से क्रम में मिलती हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है बच्चों घटता हुआ क्रम, यानी कि ये -10 सबसे बड़ी है, फिर -11 उससे भी छोटी है, फिर -12 उससे भी छोटी है, फिर -13 उससे भी छोटी है, और -14 सबसे छोटी है। ठीक है, इन सब में आ गई बात सबको समझ में। तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। सबको क्लियर है बच्चों। अगर आप -10 के राइट साइड में जाओगे तो आपको बड़ी संख्याएं मिलेंगी। जब आप -10 के राइट साइड में जाओगे तो आपको -9 मिलेगा, -8 मिलेगा, -7 मिलेगा, -6 मिलेगा। कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी, जब आप राइट साइड में जाओगे तो -9 मिलेगा, -8 मिलेगा, -7 मिलेगा, -6, -5, और इस तरीके से आपके पास सारी संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। तो जब ऐसे जाते हैं तो बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती जाती हैं, जब ऐसे जाते हैं तो घटती हुई संख्याएं मिलती हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो मैंने आपको सवाल करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बच्चों आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे क्या कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।